टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम दो अघुलनशील जो द्रव्य हैं उसके मिश्रण में से इन्हें पृथक करने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने पृथक्करण जो कीप विधि है उसके बारे में हमने स्टडी कर ली। अब उसके हम क्या पढ़ेंगे, अनुप्रयोग, यानी उसके अनुप्रयोग क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा अनुप्रयोग। ठीक है, सबसे पहला 1 नंबर का अनुप्रयोग है तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में। तेल और जल का जो अघुलनशील मिश्रण होता है उसे पृथक करने के लिए पृथक्करण की विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि काम में ली जाती है? पृथक्करण की विधि। ठीक है, इसमें देखो जैसे हम बात करें 1 नंबर हम क्या लिख लेंगे, तेल व जल के अघुलनशील जो द्रव होता है उसके मिश्रण को अलग करने में। अघुलनशील मिश्रण को अलग करने में कौन सी विधि काम में ली जाती है? जो पृथक्करण की विधि है वो काम में ली जाती है। ठीक है, इसमें समझ गए होंगे कि दोनों मिश्रण यदि होता है, तेल ऊपर होता है जल नीचे होता है, पृथक्करण जो वाली कीप होती है उसकी सहायता से, जैसे नीचे कोर्क लगा होता है या मान लो नली लगी हुई थी है, ठीक है ना, उस नल से क्या होता है लगातार जैसे नीचे जल आता रहता है, उसको जैसे तेल आना शुरू करे तो उस नल को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करते उस स्थिति में क्या आ जाता है, तेल ऊपर रह जाता है और जल क्या रह जाता है, नीचे रह जाता है। 2 नंबर की हम बात करेंगे धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। 2 नंबर की हम बात करें धातु शोधन, यानी धातु का शोधन करने के दौरान, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। लोहे को पृथक करने में उसमें भी क्या ली जाती है, पृथक्करण की विधि काम में ली जाती है। ठीक है, इसमें देखो जैसे हम बात करें कि जैसे ही जो धातु शोधन की प्रक्रिया क्या होती है कि किसी प्रकार का जो हमें एस्क जो प्राप्त होता है उस एस्क में से धातु को अलग किया जाता है। ठीक है ना, तो धातु को जैसे अलग करते हैं तो अलग करने के साथ साथ धातु तो होता है, साथ में कुछ क्या होता है, अनावश्यक बात करें या जो शेष में अपशिष्ट कुछ ऐसा पदार्थ बच जाता है अवशिष्ट, वो क्या कहलाता है, धातुमल या कीट कहलाता है। ठीक है ना, तो उसको फिर क्या कर लिया जाता है, सतह पर पिघला हुआ क्या हो जाता है, इसमें कीट जो धातुमल जो कीट कहा जाता है वो क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। 2 नंबर लिख लेंगे धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में ये पृथक्करण जो की विधि वो काम में ली जाती है। अब देखो इसके बाद 3 नंबर जो इसके बाद में अगली जो विधि पढ़ेंगे वो विधि पढ़ेंगे नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना। नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना, के मिश्रण को पृथक करना। ठीक है, इसके बारे में बेटा थोड़ा सा आप अपना दिमाग को काम में लेंगे। ये चीज हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण था, उसमें से हम जैसे अमोनियम क्लोराइड और नमक को अलग कर रहे थे। ठीक है ना, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि हमने पढ़ा था कि जैसे ठोस होता है उसको गर्म करते हैं तो वो द्रव में बदल जाता है, वह प्रक्रिया गलन कहलाती है। यदि उसको और ज्यादा गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदल जाता है, उससे उसका क्या कहता है, वाष्पन की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है ना, अब यदि ठंडा किया जाए तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि वाष्प होता है वापस द्रव में बदलता है, उसका संघनन कहलाता है। और द्रव वापस यदि बर्फ में बदल जाए और टेम्परेचर कम कर दिया जाता है तो उसका जमना कहलाता है। ठीक है ना, जमाव कहलाता है।
अब देखो जैसे हम बात करें कि नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने के लिए जो एक प्रक्रिया काम में ली जाती है, जिसका मैं केवल यहाँ पर क्या लिखूंगा, नाम लिखूंगा, ठीक है ना। इसके बाद में आप समझ जाना और आप थोड़ा सा इसके बारे में पीछे स्टडी जो हमने की है उस पर ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग पर ध्यान देना कि यह जो प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है उसके द्वारा नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा, ऊर्ध्वपातन की जो विधि है उसके द्वारा नमक व अमोनियम क्लोराइड का जो मिश्रण होता है उसे पृथक किया जाता है। अब जैसे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो देखो जैसे हम बात करें किसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, क्या होता है ऊर्ध्वपातन, समझ गए होंगे। देखो जैसे हम बात करें कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जैसे उसे गर्म करते हैं तो ठोस से सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं, और ठंडा करने पर गैस वापस किस में बदल जाती है, ठोस में बदल जाती है। इस प्रकार का जो गुण होता है वही गुण क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण कहलाता है। वह गुण क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण कहलाता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसकी मध्यम जो एक अवस्था और होती है, जैसे हमने पढ़ा ठोस से कौन से में, द्रव में, जो इसकी मध्य वाली जो अवस्था होती है द्रव अवस्था, वो क्या होती है, नहीं पाई जाती है। इस प्रकार का जो गुण होता है वह गुण क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देखो जैसे हम बात करें कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म करने पर वो सीधे ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था में बदल जाते हैं, गैस अवस्था में बदल जाते हैं, और ठंडा करने पर वापस गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन जो हमने पढ़ा था इसका एग्जाम्पल हमने देखा था अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें अमोनियम क्लोराइड है नौसादर, कपूर, ठीक है ना, इसमें भी किसका गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। नेप्थेलिन होता है उसमें भी किसका गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। कपूर की देखो जो बेटा, और जैसे हम बात करें कपूर की गोली आती है, ठीक है ना, उसको यदि हम खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, वाष्प बन के उड़ जाती है सारी, हमें मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ चलेगी। तो उसका मतलब क्या है कि वो उस प्रकार का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसके प्रयोग के बारे में हमने समझ लिया था, तो इसलिए वो आपको लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि इसमें भी क्या किया जाता है कि जैसे किसी प्रकार का हम क्या करते हैं कि सबसे पहले किसी वाच ग्लास में हम बात करें, उसमें क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड या नमक का क्या कर लेते हैं, घोल ले लेते हैं। जो भी हमारे पास मिश्रण होता है वो ले लेते हैं। लेने पश्चात उसके ऊपर उल्टा क्या रख देते हैं, कीप रख देते हैं, ठीक है ना। कीप रखने के पश्चात उस कीप को ऊपर वाला जो शीर्ष भाग होता है उससे क्या करते हैं, रुई की सहायता से बंद कर देते हैं। और फिर इस प्रकार का जो हमारा मिश्रण है या ये स्थिति हो जाती है तो इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि नमक तो वहां रह जाता है, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो वाष्प बनेगा, वाष्प बनकर नली से बाहर जाने की कोशिश करेगा। जो हम कीप का जो पतला जो सिरा होता है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन वहां पर रुई लगी हुई होती है, ठीक है ना। तो वहां पर जाकर वो क्या हो जाता है, जम जाता है, वापस ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट ठोस से गैस में बदला और गैस से वापस किस में बदल गया, ठोस अवस्था में बदल गया। तो इस प्रकार से ये किस प्रकार का गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है, ठीक है ना। उसमें देखो जैसे हम बात करें कि उसमें जो नौसादर होता है या अमोनियम क्लोराइड होता है वो ऊपर अलग कर लिया जाता है और नीचे से क्या हो जाता है, नमक रह जाता है। तो इस प्रयोग में हम क्या लिख सकते हैं कि इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि काम में ली जाती है, ठीक है ना। तो इसको समझाने की कोई आवश्यकता है नहीं, पीछे हमने क्लास में देख लिया। तो डायरेक्ट थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कि इस प्रकार के मिश्रण को पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि काम में ली जाती है। ऊर्ध्वपातन विधि काम में ली जाती है। और बेटा और ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में ज्यादा समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है,
यानी कहने का मतलब क्या आप समझ गए होंगे, पीछे क्लास में हमने देख लिया था। ठीक है, अब जैसे हम बात करिए किस किस में हम बात करें इस प्रकार का गुण पाया जाता है, किस किस प्रकार की जो विलेन होते हैं उसको काम में ले सकते हैं, या जो जिनको क्या कर सकते हैं इस प्रक्रिया द्वारा काम में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम एक तो ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का यदि कोई मिश्रण हो, ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर हम बात कर सकते हैं, यह प्रक्रिया काम में ली जा सकती है। उदाहरण के लिए हम बात करें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, फिर हम बात करें कपूर, नेप्थेलीन आदि। ठीक है ना, इनका मिश्रण हो तो उस स्थिति में क्या ले सकते हैं हम, उर्ध्वपातन की विधि काम में ले सकते हैं। तो आज की क्लास में बेटा और इतना ही, इसके बाद में पढ़ेंगे आगे की क्लास में।